हम कोरंबे पंचायत के सचिवालय में स्थित है और वही सुरेंद्र बदिया जो पंचायत समिति के उम्मीदवार थे, उन्होंने पहला चरण के मतदान में बिल्कुल एक बड़े आंकड़ा के साथ जीत दर्ज की है। हम उनसे सीधा सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं। इन्होंने 2400 मतों के साथ जीत दर्ज की है, तो एक बड़ा खुशी है। और सबसे बड़ा बात है कि ये यूथ है तो बड़ा इंस्पायर होने की बात है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, युवा लोग इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। एक कम उम्र में इन्होंने पंचायत समिति उम्मीदवार आज सदस्य बन चुके हैं। इनसे हम सीधा सीधा बात करते हैं कि क्षेत्र के अंदर में ये अपने सीधा जुड़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल के ऊपर बहुत स्वागत करते हैं और आप बताइए कि आपका नाम क्या है और किस पद के लिए आप खड़ा हुए थे। सबसे पहले तो आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को झारखंडी जोहार करता हूँ। और हम बात आप सीधे सीधे क्वेश्चन के रूप में आपके सामने सवाल रखते हैं कि आप अपने क्षेत्र में पंचायत के अंदर में क्या विकास का काम करेंगे। सबसे पहले तो देखा जाए तो अभी जो 10 साल के अंतर्गत जो भी पंचायत चुनाव हुआ है, उसमें से पंचायत समिति में बहुत से ऐसे जो काम है जो आज तक गांव के लोगों को पता नहीं चल पाया है कि पंचायत समिति में आखिर क्या होता है। और ये और काम विकास का काम में क्या काम करेंगे। विकास का काम में देखा जाए तो बहुत तरह के काम जो है पेंडिंग है। ये सब को जैसे स्वच्छता की और क्या बोलते हैं शौचालय, जैसे माँ बहन को इधर उधर बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, तो सब में विशेष मेरे तरफ से ध्यान रहेगा। और हम बात करते हैं युवा लोग जैसे गर्ल्स बॉयज, इन लोग के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुविधा आप करा पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे गर्ल्स और बॉयज ये लोग दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप क्या सुविधा करा पाएंगे। देखिए मेरे तरफ से कोशिश रहेगा कि यूट्यूब की तरफ से भी बहुत कैसे जो है गांव शहर। और आज के समय में, आज के जनरेशन में लड़कियां बेरोजगार है पढ़ लिख के, तो उसके लिए आप कुछ कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे। सर इसके लिए तो मैं चाहता हूँ। और क्या होता है कि पढ़ने लिखने के बाद झारखंड के अंदर में काम नहीं मिलता है, लोग प्लान करते हैं दूसरे राज्य में, तो उसको रोकने के लिए आपके क्या कुछ प्लान है आपके। सबसे पहले तो पढ़ाई करने के बाद साथ साथ सबको ये क्या बोलते हैं अपना एक टारगेट चूज करना चाहिए कि हमको क्या करना है, ठीक है। इसके ऊपर जो अपना टारगेट लेकर के ही चलने से ही अच्छा रहता है। जो अपना मंजिल पहुंचने के लिए अपना टारगेट, सबसे पहले तो अपना टारगेट लेकर के ही चलना चाहिए कि हमको क्या करना है आने वाला दिन में। तो जब तक टारगेट अपना चूज नहीं करते हैं तब तक आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। आप पंचायत समिति के सदस्य बन चुके हैं, आप ग्रामीण लोग के लिए आप क्या क्या सेवा दे सकते हैं। ग्रामीण में बहुत सारे ऐसे सेवा है, जैसे कुछ भी अगर काम होता है, जैसे पिछले 5 साल में कई ऐसी योजनाओं में काम हुआ है, उसमें शिकायत आया कि पैसा लिया जाने का, घुसखोरी ऐसे हुआ है, तो क्या आपके कार्यकाल में इस तरह होगा क्या। जो कुछ भी हुआ है उसमें हम कोशिश मेरे तरफ से 100% क्या कोशिश रहेगा कि वैसा करप्शन ना हो जी। और 5 साल में आपने अंदाजा लगाया होगा, आपका भी अनुभव रहा है, 5 साल में घुसखोरी हुआ था या तो फिर कोई भी सरकारी काम हुआ उसमें पैसा का उसमें लेन देन हुआ, क्या ये सही है कि गलत है। आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। और एक क्वेश्चन हमें आपके लिए, क्योंकि आप यूथ है और आपने पंचायत समिति बड़े आंकड़ा के साथ 2400 लगभग वोट के साथ आपने जीता है, तो कहीं न कहीं युवाओं के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, आपकी नजर में क्या लगता है कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ऐसे आप जैसे पढ़े लिखे ऐसे यूथ को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो पढ़े लिखे को ये सब क्या बोलते हैं राजनीतिक में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जनरेशन में जैसे देखा जा रहा है कि अगर गाली गलौज बहुत तरह से हो रहा है कि राजनीतिक सलाह से घटिया है, तो ये है चारों तरफ से, लेकिन जो बोलता है वही नहीं आ पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के साथ मैं क्या बोलता हूँ, इसमें राजनीतिक में आने सबसे प्लानिंग मेरा यही था कि जो कुछ भी बोल रहा है मैं उसको साबित करके रहूंगा कि राजनीतिक भी कोई ऐसा चीज नहीं है, वो भी एक क्या बोलते हैं अच्छे भावनाओं के साथ चलने से अच्छा रहेगा। आपको कब लगा कि हमको पॉलिटिक्स में आना चाहिए और आज उम्मीदवार बने थे और आप उस सदस्य बन चुके हैं पंचायत समिति, कब लगा ऐसे। देखिए हम 2017 से जेपीएससी का हम खुद तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी समय से जब हम अपना
पीटी तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जब पंचायत सचिव का जब आया क्या बोलते हैं तो उसमें हम क्वालिफाई कर चुके थे। लेकिन जब 2017 में देखें, 2017 में इस बार जो 2022 में सरकार हम लोग का एग्जाम जो कैंसिल किया, ठीक है, उसी समय से अपने आप में मेरे ऊपर अनुभव हुआ कि नहीं कुछ तो हो रहा है, हम लोग के साथ गलत हो रहा है। तो उसी समय से हम अपना ठान लिए थे कि हमको भी आप राजनीतिक बनना बहुत जरूरी है। जी, अब पॉलिटिकल क्षेत्र में आप यूथ है, पॉलिटिकल क्षेत्र में आइडियल किसको मानते हैं कि एक बेस्ट नेता किसको मानेंगे? सब अपने अपने जगह पे सब सही है। नहीं, मैं नाम जानना चाहता हूँ कि आप किसको मानते हैं आइडियल? नाम तो नहीं बता सकते। नाम नहीं बता सकते। और आखिरी सवाल होगा, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने जीत चुका बहुत है। खुशी महसूस हो रहा है, जो जनता ने हमें विश्वास जताया है और एक तरफा वोट देके हमको विजयी बनाया है। आप जिस तरह से विजय हुए थे, उस दिन जुलूस निकाले थे, आपके साथ तमाम जनता लोग जश्न में थे और डांस करते हुए आपके जुलूस शोभा यात्रा निकाल के पूरा घूम रहे थे गांव गांव में। उसी तरह 5 साल के आप रख पाएंगे ना खुश? जी खुश रखेंगे पूरा? जी। तो अभी पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र कुमार बेदिया से हम बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हम अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे और बिल्कुल भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।